खरगोन के लोहारी में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारी में बीती रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया था। यहां पर एक पिकअप वाहन ने 60 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद पिकअप वाहन का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। घायल बुजुर्ग अहमद पिता नत्थू को उपचार के लिए जिला अस्पताल खरगोन लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। बुजुर्ग की मौत होने की सूचना मिलने के बाद लोहारी में ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह चक्का जाम कर दिया। यह मार्ग चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे के नाम से जाना जाता है। यहाँ रोड चौड़ीकरण होने के बाद वाहनों की रफ्तार ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम समाज में पूर्वजों की याद में कुंडों का त्योहार मनाया जाता है। उसी की तैयारी को लेकर लोहारी निवासी अहमद नत्थू सोमवार रात करीब 8:30 बजे घर से निकले। कुछ दूरी पर जाते ही खरगोन से कसरावत की ओर जा रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। सुबह के समय गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मेनगांव थाने से थाना प्रभारी दिनेश कुशवाहा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं कसरावत तहसीलदार रमेश सिसोदिया भी लोहारी पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से मामले को लेकर चर्चा की और उन्हें शांत कराया। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आक्रोशित ग्रामीण अफसरों की बात से सहमत हुए और चक्का जाम समाप्त किया। अफसरों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग के अनुसार यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाएगा और रोड के किनारे पसरा अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू भी कर दी गई थी। सबसे अहम बात यह सामने आई कि प्रमुख मार्गों पर होटल का संचालन हो रहा है, जिसके सामने लोग अपने वाहन खड़े कर नाश्ता वगैरह करने चले जाते। ऐसे में स्पीड से आने वाले वाहन चालकों को कुछ नजर नहीं आता और राह चलते राहगीर उनका शिकार हो जाते हैं। लोहारी के पूर्व सदर शहबाज खान का कहना है कि पूर्व में भी 10 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हालांकि यह पहला हादसा था जिसमें किसी की जान गई है। दोबारा ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन से स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। चक्का जाम इसलिए किया है कि ये जो अतिक्रमण है यहाँ पे रोड पे, इसके लिए आए दिन घटनाएं घट रही है और शासन और प्रशासन इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। और हम अनेक बार आवेदन दे चुके हैं, पंचायत को भी, तहसीलदार साहब को भी और कलेक्टर साहब को भी। आज क्या हादसा हुआ? आज रात को हादसा ये हुआ था कि एक पिकअप वाला इसमें क्या हादसा हुआ? वो मना कर रहा है। बोल तो स्पीड में एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नहीं होने की वजह से स्पीड से आ रही थी अपनी पिकअप ने स्पीड पकड़ के और इमरजेंसी ब्रेक मारा। इमरजेंसी ब्रेक मार के और अहमद अली को ठोक दिया उसने और वजह स्पार्ट हो गया। और यहाँ पे खड़ी हुई थी ट्रक। अगर ट्रक नहीं होती तो शायद वो बच जाते हैं। कब की घटना थी ये? रात के 8:45 की, 8:54। अभी आज चक्का जाम में क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन टीआई साहब आए थे, उनसे सिर्फ मांग ये कही गई थी कि स्पीड ब्रेकर बना दें वो, और गवर्नमेंट से जो होता है और अतिक्रमण हटा दे। हमारी और कोई दरख्वास्त नहीं थी। और वो परिवार का मुखिया आदमी था, अब अज्ञात वाहन मार के उसको भाग गया है और अब उसके परिवार का भरण पोषण के लिए हमने मांग की है। क्या नाम क्या था? नाम अहमद खान, यहीं के निवासी? यहीं के लोहारी के निवासी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान। ये सोमवार की रात को आपके गांव में एक दुखद हादसा हुआ है, आप पूर्व सदर भी हो, क्या कहना चाहते हैं? कल 8:30 बजे के तहत ये एक घटना हुई है। एक तेज़ रफ्तार पिकअप गाड़ी थी सफ़ेद कलर की। हमारे गांव के नागरिक अहमद चचा जो किराना का सामान लेकर निकल रहे थे और जैसे ही वो एक पिकअप के साइड से निकले, एक तेज़ रफ्तार पिकअप ने उन्हें अचानक ठोक दिया और बहुत गांव वालों के पकड़ने पर भी नहीं पकड़ाई। ये आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर टेपर नहीं होना है। ये टेपर के संबंध में हमने संबंधित पंचायत, संबंधित थाना, संबंधित तहसीलदार को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस संबंध में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। मौत की घटना ये पहली घटना है। अभी तक छोटी मोटी घटनाएं होती थी तो हम उसको सहन कर लेते थे, लेकिन अब ये बात मौत तक आ गई है। अगर इस संबंध में अगर शासन ने एक्शन नहीं लिया है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और जहां तक हमसे हो सकेगा इस संबंध में हम कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ पर चक्का जाम भी किया गया था, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी भी आए थे, पुलिस भी आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला है आप लोगों को? यहाँ पे जो चक्का जाम
किया गया था। इसमें तहसीलदार कसराव तहसीलदार आए थे और टीआई साहब आए थे और इन्होंने लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक रूप से हमको कहा है कि आपने जो बोला है, आपकी जो समस्या है, इसको हम 15 दिन के अंदर हल कर देंगे, यहाँ टेपर बना देंगे और जो अतिक्रमण की समस्या है, अतिक्रमण तो आज ही की डेट में हटा देंगे और कुछ अतिक्रमण हट भी चुका है। और दूसरी समस्या हमारी, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे, ये अपनी पत्नी और एक जवान छोरी के साथ घर में रहते हैं। अब ये इनकी मृत्यु होने के बाद उनका गुजारा बसर दूसरा कहीं नहीं है, तो हमने मुआवजे की मांग रखी है। तहसीलदार साहब ने कहा है कि हमसे तहसील लेवल पे जो भी बन सकेगा हम वो मुआवजा देंगे, तो हम मुआवजे के संबंध में भी उनसे बात करेंगे। अगर उचित मुआवजा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं तो मुआवजे को लेकर भी हम आगे शिकायत। सर, ये रात को एक दुखद हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर चक्का जाम किया गया था। ग्राम लोहारे में रात के 9 बजे के लगभग अहमद वल्द नथू एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है और सुबह यहाँ पर कुछ देर के लिए अपना यहाँ पर इन्होंने चक्का जाम भी किया था, उसको बस आपसी सहमति से खुलवा दिया गया है। और जो साइड पे बहुत देखा जाता है सर, सड़क का चौड़ीकरण तो किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कुछ होटलों के नाम आए सामने कि होटल वालों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया या गाड़ियाँ खड़ी करवा दी जाती, जिससे मार्ग तक काफ़ी सकरा हो जाता है और हादसे होते रहते हैं। इसके लेकर कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, आपका कहना सही है। और 6 महीने पहले भी हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाया था, इनको वापस कर लिया है और इस तरह की शिकायतें मिल रही है। अब अगले हम 248 के तहत जेल की कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध यदि आता है। क्या नाम लिखता सर आपका? रमेश सिसोदिया। ये कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, अज्ञात पिकअप वाहन टक्कर मार के गई है। इसमें जो घायल थे उनकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इस बात को लेकर के इनका ये था कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे वो लगाए जाएं और ये रोड पर कुछ होटल है, इनको भी हटाया जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। अक्सर देखने में ये आता है कि होटल के बाहर बहुत से वाहन खड़े रहते हैं, जिससे इतना सड़क चौड़ी होने के बावजूद भी सकरी हो जाती है और कई बार हादसे के शिकार लोग हो चुके हैं। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की मांग भी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, स्पीड ब्रेकर के लिए जो भी प्रशासनिक माध्यम है उससे बात की गई है। चूँकि हाईवे है, हर जगह पे तो स्पीड ब्रेकर बनाने का जो नियम है उसी के अनुसार बन पाएगा। और मेरी लगातार जो रोड अथॉरिटी है जो इसके, उनके अधिकारियों से चर्चा भी हुई है, स्पीड ब्रेकर भी बनवाए जाएंगे यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।